आज आपका टॉपिक है दर्पण तथा उससे संबंधित परिभाषाएं। तो दर्पण को समझने से पहले आप जानेंगे दर्पण क्या होता है। दर्पण का मतलब ये होता है कि कांच की एक ऐसी प्लेट जिसके एक पृष्ठ पर पालिश कर दें और दूसरा पृष्ठ परावर्तक तल बन जाए, क्या कहलाता है? दर्पण कहलाता है। दर्पण जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है गोली दर्पण और दूसरा जो आपका होता है वो होता है समतल दर्पण। एक होता है आपका गोली दर्पण और दूसरा जो दर्पण होता है कौन सा होता है? समतल दर्पण होता है। तो गोली दर्पण क्या होता है इसको समझिए पहले। गोली दर्पण का मतलब ये होता है कांच के खोखले गोले के गोल कटे हुए भाग जिसके एक पृष्ठ पर पालिश हो और दूसरा पृष्ठ कैसा हो? बिना पालिशदार हो, इसे आप क्या कहेंगे? गोली दर्पण। गोली दर्पण जो होता है दो प्रकार का होता है। पहला होता है अवतल दर्पण और दूसरा जो आपका होता है ये होता है उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण ये गोली दर्पण के प्रकार होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। तो आप सबसे पहले समझेंगे कि अवतल दर्पण क्या है। तो अवतल दर्पण का मतलब ये होता है कि अवतल दर्पण के मतलब ये होता है उभरे तल पर इसके पालिश होती है और जो दबा तल होता है वो कैसा होता है? परावर्तक तल होता है। ये जो तल होगा दबा तल, इसको आप बोलेंगे परावर्तक तल और इस तल को आप बोलेंगे पालिशदार तल। और ये जो दर्पण होता है ये होता है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण में आप कहेंगे कि इसके उभरे हुए तल पर पालिश होती है और दबा तल कैसा होता है? परावर्तक तल होता है। मतलब प्रकाश की किरणें जो आएंगी वो कहां पर पड़ेंगी? परावर्तक तल पर पड़ेंगी। ठीक है, समझ में आया इतना? फिर अगला जो टॉपिक है वो अगला जो आपका है प्रकार वो है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण कैसे करेंगे? तो उत्तल दर्पण जो होता है इसकी दबी हुई सतह पर पालिश होती है। उत्तल दर्पण में दबी हुई सतह पर पालिश होती है और परावर्तक तल जो होता है वो उभरी हुई सतह में होता है। ये इसका परावर्तक तल हुआ और इस तल को आप बोलेंगे पालिशदार। तो उत्तल दर्पण का जो उभरा हुआ तल होता है ये परावर्तक तल बोलेंगे और जो दबा हुआ तल होता है इस तल को आप क्या बोलेंगे? पालिशदार तल। तो आपने अवतल दर्पण की परिभाषा कायदे से समझी, फिर आपने जाना उत्तल दर्पण क्या होता है। फिर अगला आपका है पॉइंट वो है समतल दर्पण। समतल दर्पण, समतल दर्पण का मतलब ये होता है कि इसका जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो बराबर होता है। मतलब हम कह सकते हैं कि कांच, हम कह सकते हैं कि जिसको स्पर्श करें और या छुएं वो सभी जगहों पर क्या हो? बराबर हो। उसके उस दर्पण को आप क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहेंगे। ठीक है, तो समतल दर्पण का मतलब ये होता है जिसको स्पर्श करें वो सभी जगहों पर क्या हो? प्लेन, बराबर हो। उस दर्पण को आप क्या कहेंगे? समतल दर्पण कहेंगे। तो आपने ये समझा कि उत्तल दर्पण क्या होता है, अवतल दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण। अब दर्पणों से संबंधित कुछ परिभाषाएं होती हैं। दर्पणों से संबंधित परिभाषाएं। तो दर्पणों से संबंधित जो परिभाषाएं होती हैं, जैसे मान लीजिए होता है दर्पण का वक्रता केंद्र, दर्पण की वक्रता त्रिज्या, दर्पण का द्वारक, दर्पण का मुख्य फोकस, दर्पण की फोकस दूरी, दर्पण का ध्रुव, दर्पण की वक्रता त्रिज्या,
इन चीजों को अगले लेक्चर में हम आपको बताएंगे, दर्पण से संबंधित परिभाषाएं।